Hey students, how are you all? Hope you all are good. Okay students, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री. ठीक है, सो वी विल सी चैप्टर नंबर 1 फर्स्टली. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं. सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? ठीक है, किन्हीं भी दो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होने के बाद, केमिकली कंबाइंड होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं. और सेकेंडली यहाँ पे चैप्टर में आता है इक्वेशंस. इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, वो सिंबल्स, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. सपोज मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर रेडी हो जाता है H2O जो कि क्या होता है? वाटर. अब सपोज करिए मैं इसको ऐसे लिखती रहूँ, हाइड्रोजन पूरी स्पेलिंग्स लिखती रहूँ प्लस ऑक्सीजन. इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. और हमारे पास सिर्फ यही छोटी सी इक्वेशन नहीं है, छोटी सी रिएक्शन नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी रिएक्शन है स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो इसलिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. मीन्स कि हम बड़े काम को छोटा कर देते हैं. ठीक है, सो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. ओके बच्चों. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बता तो दिया है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं. केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने आपको बताया था कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं विद द न्यू प्रॉपर्टीज के साथ. The new substances formed have entirely different properties from their constituents. इस चीज़ को याद रखिए, जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो जिन भी कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं. ठीक है, जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन. वी हैव H2. ठीक है, हाइड्रोजन कैसी है? कंबस्टिबल गैस है. एंड वी हैव O2. ऑक्सीजन क्या करती है? हेल्प्स इन कंबस्टन. मीन्स कि कुल मिला के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही आग जलाने का काम करती हैं, बट इनका प्रोडक्ट क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है. ठीक है, आग बुझाने से मतलब है वी हैव हियर वाटर. ठीक है, वाटर क्या काम करता है? आग बुझाने का काम करता है. ठीक, तो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो भी न्यू प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है. अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन करनी चाहिए. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर. याद रखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं है कि किसी एक एलिमेंट में जो एटम्स हैं वो चेंज होके किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं. ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, एलिमेंट्स ओनली हैव अ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक रीअरेंजमेंट हो रहा है. मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रीअरेंज होके क्या बनाते हैं? H2O. ठीक है, भी एक एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है. ओके बच्चों, समझ में आया? ओके बच्चों, सो आफ्टर केमिकल रिएक्शंस वी हैव केमिकल इक्वेशन. लेट्स सी द डेफिनेशन. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट, जो भी सब्सटेंसेस हैं, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है. ठीक है, लेट्स सी वी हैव Zn हियर. ठीक है, प्लस H2SO4. ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है? इन दोनों की केमिकल रिएक्शन हो रही है. केमिकल रिएक्शन होने के बाद वी आर रिप्रेजेंटिंग ZnSO4 प्लस H2O.
ठीक है बच्चा, समझ में आया। तो ये क्या है, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, एरो साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर जो ये आपको एरो साइन दिखाई दे रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन मीन्स कि जो भी एरो के इस तरफ आपको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मीन्स कि जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और एरो के राइट हैंड साइड पर जो भी आपको दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को। सो बच्चों, हियर वी हैव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का क्या मतलब है, जैसे कि तराजू होता है उसमें हम बैलेंस करते हैं तो दोनों तरफ वेट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जो केमिकल इक्वेशन होती हैं बैलेंस तब कहलाएंगी जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है Zn प्लस H2SO4। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। ठीक, अब मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, ZnSO4 प्लस H2। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर जिंक के कितने आइटम्स हैं, ओनली 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, और एक SO4 है। ठीक, अब यही चीज़ हम एरो के दूसरे साइड काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर Zn कितना है, 1 है। ठीक है, SO4 भी कितना है, 1 ही है, जैसे कि रिएक्टेंट्स में है। और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं, जैसे कि रिएक्टेंट्स में गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन, हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो क्या कहलाती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ऑफ कोर्स दोनों साइड पे वेट इक्वल नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है, सपोज आई हैव H2 प्लस O2 और एरो पर बनता है यहाँ पर H2O। लेट्स काउंट द एटम्स। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन्स आर हेयर। ठीक है, बट इन द प्रोडक्ट हेयर वी हैव 2 हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स तो इक्वल आ रहे हैं बट ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है, सिर्फ 1 है। ठीक, तो आप इसको कह सकते हैं कि कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं दोनों के नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, डिफरेंट है। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स हम कल देखेंगे। टिल देन जस्ट रिकॉल दिस, जो भी मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, like my videos. Thank you students.